आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री संदीप दीक्षित ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की हवा अभैर सीमा पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता के बिगड़ते हालात अब स्लो पॉइजन की तरह हैं, जो धीरे धीरे हर नागरिक के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। डॉक्टरों के हवाले से उन्होंने बताया कि दिल्ली की प्रदूषित हवा एक सामान्य व्यक्ति का जीवन लगभग 6 से 7 साल तक कम कर रही है। वहीं पहले से बीमार लोग इसके दुष्प्रभाव के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों का कर्तव्य है कि वे प्रदूषण के खिलाफ ठोस कदम उठाएं, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र और राज्य सरकारों में आपसी समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है। दीक्षित ने कहा कि सिर्फ वाहनों और पराली जलाने को दोष देना पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण धूल और नीति विफलता भी इसकी बड़ी वजह है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सरकारों से जवाब मांगें और इस मसले को राजनीतिक बहस से ऊपर उठकर देखें। कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि सरकारें तात्कालिक राहत के लिए आपात कार्य योजना लागू करें और दीर्घकालीन सुधार के लिए व्यापक नीति तैयार करें। संदीप दीक्षित ने कहा, वायु प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश की चेतावनी है। अब कार्रवाई करने का समय है, वरना हम आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करेंगे। दिल्ली में बहुत दिनों बाद, जबकि दिल्ली की जो हवा है, प्रदूषित हवा है, ये पिछले 6-7 साल से हर सीमा पार कर चुकी है। आप लोगों ने, कोई एक्यूआई देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई उसको धीरे धीरे एहसास करता है, लेकिन जो हालत आई है, मैं उसको व्यक्तिगत रूप में एक तरीके से मर्डर मानता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बार बार डॉक्टरों ने यह कहा है कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है, उससे एक सामान्य जन का 6 से 7 साल, और अगर कोई बीमार व्यक्ति हो तो ज्यादा उसकी जीवन कम हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं किसी को स्लो पॉइजन करूं और उसके जीवन में 7-8 साल काट दूं, तो मेरे पे हत्या का आरोप लगेगा। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, किसी सरकार पर नहीं, पर इस व्यवस्था की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहता हूं कि चाहे इसमें सरकार का दायित्व हो, चाहे हम सबका हो, हम सब एक तरीके से इस सामूहिक क्राइम में हिस्सेदार हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं इस बात को हम लोग और भी हाईलाइट करें। जो 4-5 चीजें निकल कर आ रही हैं, मैं उस पर भी आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। एयर पोल्यूशन ठीक है, बहुत से ऐसे इसके कारण हैं, लेकिन 5-6 इसके ऐसे मुख्य कारण हैं जो सीधे सीधे सरकार के जो कर्तव्य हैं उसके अंदर आते हैं। और इसीलिए हमारी, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे हमारे वो जो इलाके जो आसपास के प्रदूषित हैं उन राज्यों की सरकारें हों, ये इसमें ये कहकर कि इसमें किसानों की गलती है, हवा की गलती है, जनसंख्या की गलती है, ये कहकर बच नहीं सकते। और इसलिए मैं चाहता हूं कि एक नागरिक के रूप में भी हम लोग सोचते हुए अपने सरकारों पर अब वो सवाल उठाएं और उनको विवश करें कि वो 7-8 ऐसी चीजें जो बहुत साधारण रूप से की जा सकती थी वो करें। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहता था, क्योंकि एयर पोल्यूशन कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन 2003-4-5 में आपके ही इस दिल्ली शहर ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया था पर्यावरण में। तो ये दिखाता है कि अगर सरकार गंभीर है और सरकार चाहती है तो वो परिवर्तन ला सकती है, जिस परिवर्तन की आज बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।